देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूं या आपको पता भी होगा कि 1 जनवरी 2020 से सरकार ने बुनकरों को दी जाने वाली जो एक सब्सिडी थी, फ्लैट रेट की जो व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया और हम लोगों के ऊपर एक ऐसी व्यवस्था थोप दी जिसको कि हम वहन नहीं कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर उस व्यवस्था को अगर लागू कर दिया जाता है तो हम लोग वहन नहीं कर सकते हैं। तो उसको लेकर के 1 जनवरी से लेकर के एक सरकार से वार्ता चली। मुख्यमंत्री जी ने इस पर हम लोगों को समझाया भी कि इस पे जो है कि कोई अच्छी जो है कि व्यवस्था आप लोगों को नहीं दी जाएगी। उसके आधार पे हम लोगों ने अपना काम को चालू रखा, अपने काम को किया। करते करते कई महीने बीत गए। लगातार कोई ना कोई अधिकारी हम लोगों से जो है कि उम्मीद देते गए कि आप लोग काम को अपने चालू रखिए, हम कोई अच्छी व्यवस्था आपको देंगे। लेकिन जब बुनकरों का जब एक तरह से जब बुनकरों ने अपनी जब वो खो दी कि नहीं अब इसमें हम चल नहीं सकते हैं, हमको जो है कि इस व्यवस्था पे हमारा काम नहीं चल सकता है, तो 1 सितंबर को बुनकरों ने एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी, जैसा कि आपको पता होगा। तो उस हड़ताल के मद्देनज़र 2 दिन के बाद सरकार ने बुनकरों को वार्ता के लिए बुलाया। 3 तारीख को लखनऊ में वार्ता हुई खादी भवन में। तो अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल जी से वार्ता हुई बुनकरों की। तो उसमें कुछ निम्न 4-5 बिंदुओं पर सहमति बनी, जिस बिंदुओं पर जो है कि बुनकरों ने अपनी हड़ताल वापस ली। वो बिंदु कुछ ऐसे थे वो कि सरकार हमें जुलाई तक का जो फ्लैट रेट जो कि पीछे जो चलता आ रहा था, जुलाई तक उसको देने का वादा किया। वो ऑन रिकॉर्ड है, उसको देने का वादा किया। और जो उसके बाद जो 6 बिंदु थे, 5-6 बिंदु थे, ये थे कि गवर्नमेंट जी ने कहा कि जो है कि हम आपकी नई आरसी जारी नहीं करेंगे, आपके लाइन नहीं काटे जाएंगे। और जो बकाया है, जो एरियर पिछला जो एरियर हम लोगों का है, जो बुनकर जो मशीन चलाते हैं, वो जो उनके बिल पे जो एरियर है, उसको भी वो वहाँ तक जहाँ तक हमारे कार्ड जमा होते हैं वहाँ तक वो 0 करेंगे। तो इस बात पे सहमति बनी, तो हम लोगों ने अपनी हड़ताल को वापस लिया। हम लोगों ने फिर से जो है कि अपने काम को चालू रखा। तो उन्होंने कहा कि इस पे जो है कि 3 दिन में हम जो है कि इस पे आदेश हम जो कि आप लोगों को दे देंगे। वो तो ऑन रिकॉर्ड है, सहगल जी ने ये जो बात कही थी। आप लोग क्योंकि 15 दिन का वादा था, तो आज करीब 1.5 महीने हो गए। तो वादे पे वादे चलते रहे। आज 1.5 महीने के फिर जो कि कर्जदार हो गए। जुलाई के बाद भी आज करीब 3 महीना बीतने को आ गया है। तो अब हमारे पास अब तो कोई और दूसरा चारा नहीं है सिवाय अपनी मशीन बंद करने के। तो हम लोगों ने फिर से अपनी मशीनों को बंद किया और सरकार से जो हमारे जो 6 बिंदु थे, हमारी सरकार से कोई मांग नहीं है। सरकार ने ये भी कहा था कि हम जो आपको नई व्यवस्था देंगे, जो पहले से ज़्यादा अच्छी आपको देंगे। ये एक बहुत बड़ा एक वादा था, परंतु उस वादे पे सरकार जो है कि कोई भी काम करती नज़र नहीं आ रही है। तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है अपनी मशीनों को बंद करने के अलावा। तो हम लोगों ने फिर से अपनी मशीनों को बंद किया और सरकार से सिर्फ यही हमारी एक मांग है कि जो 5-6 बिंदु थे, उसी बिंदु पे जो है कि हमको जो है कि राहत दी जाए। और जो है कि हमको जो है कि राहत ना देने की वजह से भी आज देख लीजिए, आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरी तरह से काम बंद है। और आगे भी जो व्यवस्था गवर्नमेंट हम पे जो लादने जा रही है, उस व्यवस्था पे हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो यही है गवर्नमेंट का। तो अब आगे भी हम तब तक अपनी हड़ताल को वापस नहीं लेंगे जब तक उन बिंदुओं पे जो सरकार ने हमसे वादा किया था, जब तक उसको पूरा नहीं करती है तब तक। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।